नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताएंगे स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी कहानी। ऐसी कहानी जो शायद ही आपको कहीं पर सुनने या फिर देखने को मिली होगी या फिर आपने कभी इसे पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। और ये संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद थे कि कायल भारतीय युवा ही नहीं बल्कि अमेरिका तक की जनता भी थी। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत को उन्होंने एक राह दिखाई और उनका कहना था कि यह जीवन बेहद ही छोटा है। संसार की विलासिता क्षणिक है, छोटी है। असल में दूसरों के लिए जीते हैं और यही वास्तविक जीवन है। बेहद ही कम उम्र में युवाओं के मन में स्वाधीन भारत का सपना जगाने वाले, पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का परचम फहराने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को युवा दिवस के तौर पर मनाई जाती है। और इस अवसर पर कहें आपको या फिर उनकी एक कहानी, एक किस्सा, एक वेश्या ने स्वामी विवेकानंद को परास्त कर दिया था। शायद आप ये कहानी जानते ना हो। अगर कुछ जानते हैं तो आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। तो ये कहानी थी कोलकाता में। पहले तो आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, जो कि अब कोलकाता है, पहले कलकत्ता था, इसमें गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। और उनका नाम रखा गया था नरेंद्रनाथ दत्त। पिता का विश्वनाथ दत्त पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव था और नरेंद्र नाथ को भी अंग्रेजी पढ़ाकर आगे बढ़ाना चाहते थे। हालांकि उनकी बचपन ही प्रखर बुद्धि से नरेंद्र नाथ को परमात्मा को पाना था और इसलिए पहले से ही ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए। वहां उनको संतोष की प्राप्ति हुई और वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरण में गए। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यह उनके शिष्य हैं, जिसकी उनको तलाश थी। नरेंद्र नाथ उनके प्रमुख शिष्य बन गए। संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्र नाथ का नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। खुद को कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने। यह साल 1893 की बात है। स्वामी विवेकानंद को सर्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाना था और उनके इस यात्रा का सारा भार जयपुर के महाराजा ने उठाया था। अमेरिका रवाना होने से पहले जयपुर के महाराजा स्वामी विवेकानंद का सम्मान करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनके समेत कई सन्यासियों को आमंत्रित किया था और सबके लिए स्वागत समारोह को आयोजन किया गया, स्वागत समारोह का। इसके लिए उस दौर की सबसे मशहूर वेश्या को भी महाराज ने आमंत्रित किया था। और इसकी जानकारी होने पर स्वामी विवेकानंद ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जयपुर को महाराजा को जयपुर के महाराजा को इस बात की जब पता चली तो स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तो फिर वह सारी बात समझ गए और वह सीधे कमरे में स्वामी विवेकानंद के पास उनसे माफी मांगने पहुंच गए। उन्होंने स्वामी जी से क्षमा याचना करते हुए कहा कि पहले कभी किसी सन्यासी की अगवानी नहीं की थी, इसलिए उनसे यह भूल हो गई। महाराज ने कहा कि जिसे बुलाया गया है वह देश की सबसे बड़ी वेश्या है और उसको वापस भेजना भी अच्छी बात नहीं है। और इस पर भी स्वामी विवेकानंद उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद वेश्या ने रोते हुए गाना गाया था। बताया ऐसा भी जाता है कि इस बीच में वेश्या ने गाना शुरू किया और वह एक सन्यासी गीत गा रही थी, जिसका मतलब था कि मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तब भी तुम थोड़ा करुणामय हो सकते थे। मैं रास्ते की धूल ही सही, यह मुझे मालूम है, फिर भी तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक तो नहीं होना चाहिए। मैं भले कुछ नहीं हूं, मैं ज्ञानी हूं और एक पापी हूं, परंतु तुम तो एक पवित्र आत्मा हो, फिर तुम क्यों मुझसे भयभीत हो। यह गीत गाते वक्त वेश्या की आंखों में आंसू भर आए थे और वो रो रही थी। अब जो स्वामी विवेकानंद परास्त हो गए थे, हार गए थे, कमरे में बंद स्वामी विवेकानंद के गानों तक इस गीत के बोल पहुंचे,
तो फिर उनको इस वेश्या की स्थिति का अनुभव हुआ। भजन रूपी गीत गा सुनकर स्वामी विवेकानंद कमरे से बाहर आ गए और वह वेश्या के पास गए। उन्होंने कहा कि उनके मन में अब तक डर था। वह डर उनके मन में बसी वासना का था। इसे उन्होंने अब अपने मन से बाहर कर दिया है और इसकी प्रेरणा उन्हें इस वेश्या से ही मिली है। साथ ही स्वामी विवेकानंद ने वेश्या को पवित्र आत्मा भी कहा, क्योंकि उसने उनको एक नया ज्ञान दिया था। उन्होंने वेश्या को प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझे पूरी तरह परास्त कर दिया है। ऐसी शुद्ध आत्मा अगर देखा जाए तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं अब अगर आपके साथ अकेला भी रहूं तो फिर कोई परवाह नहीं है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिसके बारे में ये कहानी आपको शायद ही कहीं मिली हो और कहीं आप पढ़ पाए हो। आपको अगर सही लगे, अच्छी लगे तो आप हमें शेयर कर सकते हैं और आपके पास अगर कुछ हुआ ऐसी जानकारी तो भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी कहानी हम जरूर अपने चैनल पर लगाएंगे। और तब तक आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।